दीदी, दिमाग दौड़ाना है तो 2 घूंट पी लो चाय के, अच्छा दौड़ेगा। आपको कैसे पता चला? हमरा चाय पीने का ना बहुत ही मन कर रहा था। वैसे एक बात तो है दीदी, आप भले ही हमको स्वाति ना मानती हो, पर हमरा प्यार बहुत रखती हैं आप। थैंक यू। तुम हमारी बहन तो नहीं, पर हो तो हमसे छोटी ही ना, इसलिए लेते आए। पियो पियो, जहर नहीं है इसमें। अरे ऐसा काहे कह रही हैं आप दीदी? बहुत स्वाद है। वैसे एक बात कहें दीदी, हमको तो लगता है आप हमसे ज्यादा ना एक घर वालों से चिड़ी बैठी है, तभी तो निकल नहीं रही हैं ऐसे। वरना देखिए, हम तो आ गए साक्षात आपके सामने, फिर काहे नहीं चल रही हैं घर आप? हाँ? तुम जिस घर में आई हो ना, तुम जानती नहीं वो लोग कैसे हैं, कितने खूंखार हैं। तुम्हें नहीं पता कि इन लोगों ने स्वाति पर कितने अत्याचार किए हैं, कितना सताया है उसे। कई कई दिन तक स्वाति को भूखा रखा, उस पर हमला किया, उसके पूजा पाठ से इतना चिढ़ते थे कि घर से मंदिर ही खत्म कर दिया। स्वाति ने सिंहासन सिंह को हमेशा अपना पिता माना, लेकिन सिंहासन सिंह हमेशा स्वाति के जान के पीछे पड़े रहे। हम जिन कातिलों को यहाँ ढूंढने आए हैं, तुम उन्हें ही बचा रही हो। हम नहीं जानते तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, पर इतना जानते हैं कि ये पाप है और पाप इंसान को बर्बाद कर देता है। खैर, जब तक हमें स्वाति का पता नहीं चल जाता, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। हमें कोई यहाँ से निकाल भी नहीं सकता, तुम भी नहीं। पैसे का चक्कर नहीं होता तो इमोशनल फैमिली ड्रामा में कभी नहीं पड़ते हम। बबली कुमारी, यहाँ बैठ के आराम से धूप खाने के लिए नहीं बुलाया तुमका। काम नहीं हुआ ना तो पोटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ज्यादा धमकी ना दिया कीजिए हमको। और धूप हम इसलिए सेक रहे थे काहे कि सोचा थोड़ा दिमाग पिघलेगा तो कोनो आइडिया फूटेगा। ये जो संतोषी है ना, जो ज्यादा ही टेढ़ी चीज है। टेढ़ी है तभी पैसा फूक रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, हमको ज्यादा काम मत सिखाओ। याद नहीं का कैसे चौंका दिया था वो कल? याद है ना? काहे कि चौचक लगते हैं, किन बाकियों के चीथड़े उड़ा देते हैं। हल्के में ना लेना हमको। हाँ, 25 ग्राम की है, हल्के में न लेना। क्या करें यार? अरे अरे सुनो, तुम ही से बोल रहे हैं, रुको। क्या हुआ रकुंदा? इतने व्याकुल क्यों हो? चल यहाँ से शुंभ, वो स्त्री। तुम जाओ, मैं इसे देखता हूँ। अरे ये कहाँ जा रहा है? चलो कोई ना, वो नहीं तो यही सही। सुभासुर, क्यों मूर्खों की भांति व्यवहार कर रहे हो? स्मरण नहीं कैसे देवताओं ने स्त्री का रूप धर तुम्हें तुम्हारे ही हाथों मृत्यु लोक पहुंचाया था। दूर रहो मुझसे। अरे क्या हुआ स्वाति, तुम रो क्यों रही हो? इस आदमी ने कुछ बोला क्या? उठो,
चाची की कह रहे हैं इनको डर लग रहा है, आइए हमारे साथ। अरे ये कह रहे हैं कि इनको इनके और हमरे प्रेम से डर लग रहा। ये सब झूठ है। छे गंदी बातें करती है। आप लोग ऐसा काहे कह रहे हैं? भले ही ये नौकर हैं, पर इनके पास भी तो दिल है। हमने इनसे प्रेम किया है बहुत ज्यादा। नहीं सुननी है हमें तुम्हारी कोई भी बात। अब हम सिंहासन सिंह जी से ही बात करेंगे। चलो भाई चलो। हाँ जी चलो। अरे इसने भले ही हमारी आराधना नहीं की, किंतु इसे देख हमें अत्यंत आनंद प्राप्त हो रहा है। सिंहासन जी बाहर आइए। सिंहासन जी बाहर आइए। सिंहासन जी बाहर आइए। क्या हुआ भैया, सवेरे सवेरे हमारे नाम का नारा काहे लगा रहे हो? सिंहासन जी अपनी बहू को अभी के अभी आप घर से बाहर निकालिए। ये हमारे मोहल्ले में नहीं रहेगी। अरे लेकिन हुआ क्या? आपकी बहू खुले आम सड़क पर इश्क लड़ा रही है, वो भी आपके नौकर के साथ, और कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो। मालिक, मालिक हम सच कह रहे हैं, इस सब में हमारा कोई हाथ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते मालिक। जी, इसमें जरूर उस लड़की का कोई प्लान होगा। ये अच्छा मौका है, आप इन दोनों बहनों को बाहर कर दीजिए। हाँ बाबूजी, आप बताइए ना इनको, हमने कुछ गलत किया है क्या? अरे बोलिए ना। पाप किया है तुमने। देख लीजिए कैसे लक्षण है इसके। अरे हम पहले दिन से कह रहे थे लड़की चिचोरी है। अरे शर्मा जी क्या कहें हैं? पहले तो स्वाति पता नहीं कहाँ चली गई, फिर उसकी चचेरी बहन आई, बोली कि हमने उसको मार दिया है, और अभी लौट के आई है दोबारा तो करी नकली है। अरे दोनों बहनों से हम तंग आ गए। सिनेमा से ज्यादा नौटंकी करती है दोनों। कल शाम को तो साबित हो गया था ना कि यही असली स्वाति है। अरे अब क्या बताएं हमारे घर में क्या चल रहा है। अगर आप भी इससे खुश नहीं हैं तो निकालिए इसे बाहर। ऐसी बेशरम लड़की से हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? हाँ निकाल दीजिए इसको बाहर। छोटी ऐसी तो पता नहीं बड़ी कैसी होगी। नारायण नारायण। माते अब क्या होगा? क्या देवी उष्मा को सिंहासन सिंह का कर त्यागना पड़ेगा? अब मौन क्यों है? कुछ बोलिए ना माते। अरे हमारी दीदी को कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे? और प्रेम को वैसे भी आप लोग समझे ही कहाँ हैं जो आज समझेंगे। आपकी नजरों में तो प्रेम करने वाला हमेशा चरित्रहीन ही तो होता है। चलिए दीदी, हम अपने घर चलते हैं। हाँ अरे चलिए, वरना ये लोग ना हमारी हड्डियां तोड़ देंगे, फिर हम चलने लायक भी नहीं बचेंगे। चलिए। हाँ दोनों को बाहर निकालो। निकालो बाहर इन दोनों को। निकालो बाहर। हाँ निकाल दो, निकाल दो। ये कन्या तो अत्यंत उत्तम काम कर रही है। इस योजना का काट तो अब इस संतोषी के पास भी नहीं होगा। नारायण नारायण। माते देवी उष्मा इस षड्यंत्र का काट कहाँ से लाएंगी? सत्य और असत्य की लड़ाई सदैव कठिन होती है देव ऋषि, मनुष्य के लिए भी और एक देवी के अवतार के लिए भी। किंतु माते यदि देवी उष्मा इस समस्या का हल नहीं खोज पाई तो ये लड़ाई यहीं समाप्त हो जाएगी और हम कभी ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि स्वाति की ये दशा किसने की। चलिए ना दीदी, ये बाबूजी की वजह से ना शंभू भी हमसे रूठ गया है। खैर उससे तो हम बाद में बात कर लेंगे। आप पहले घर चलिए। हाँ अब रोज रोज ही अपाहिज इंद्रेश को भी हम नहीं देख सकते हैं। हाँ
इतनी शर्म तो रखो कि अपने पति का सम्मान कर सको। इतनी स्वार्थी और असंस्कारी कब से हो गई तुम? ताऊनी और ताईजी ने यही सिखाया था तुम्हें, भूल गई? जिस इंद्रेश को आज तुम अपाहिज कह रही हो, कल उसी से प्यार करती थी। सही कह रहे हैं सर, तुमने आज बेशर्मी की हद पार कर दी है। अरे सोच कर शर्म आ रही है हमें कि हम तुम्हारी बहन हैं। आज इंद्रेश भी सोच रहा होगा कैसी बदचलन लड़की से प्यार किया था इसने। आज पहली बार हमें लगा कि इंद्रेश ने बिल्कुल सही फैसला लिया, निधि के साथ शादी करने का सोचना। अरे तुम जैसी बदचलन लड़की के साथ रह भी कैसे सकता है कोई? अब हम जैसे भी रहें, इंद्रेश के साथ ही रहेंगे। सारे पैसे खत्म हुए यार स्वाति। चादर तो छोड़ो, 2 तकिए नहीं है कि सर रख सके। तो क्या हुआ इंद्रेश, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ हैं ना। जब भी तकिए की जरूरत पड़ेगी, हम एक दूसरे के हाथ पे सर रख के सो जाएंगे। हम जानते हैं इंद्रेश, हम जो कह रहे हैं तुम भी वही सोच रहे होगे। इसकी हरकतों को देखकर तो लग रहा है ये अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हारी जान भी ले सकती है। तुम हमारी जिंदगी से जा रहे थे, इसलिए हम अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहे थे। ऐसा है, देखो अब समझ में आ गया है ना, तो निकलो अपनी बहन को लेके। नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से। आज इसने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसके अपराध की सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। इसने हमारे परिवार और उसके साथ साथ इंद्रेश के प्यार पर भी कीचड़ उछाला है, तो कीचड़ के कुछ छींटे तो इसके चेहरे पे भी पड़ने चाहिए ना। आज सब लोग इसके मुंह पर कालिक पोतकर पूरे भदोई में घुमाएंगे, ताकि इसे भी तो पता चले कि बदनामी क्या होती है। कालिक, ये पागल हो गई है का? दीदी ये सब कहाँ बोल रही हैं आप? अपनी बहन के साथ कौन ऐसा करता है का? और इंद्रेश की क्या बात कर रही हैं आप? उन्हें हमको खुद छोड़ा है क्योंकि वो जानता था कि तुम कैसी लड़की हो, चरित्रहीन, घटिया, बेशरम। हम चाहते हैं कि इंद्रेश के सामने तुम्हारे मुंह पर कालिक छिटे, ताकि इंद्रेश के दिल को सुकून मिल सके। तुमने इंद्रेश के प्यार का मजाक बना दिया है, तो तुम्हारा भी मजाक बनना चाहिए ना। सब मिलकर ये दुआ करेंगे कि तुम जैसी घटिया और बदचलन लड़की इंद्रेश को कभी ना मिले। बस बहुत हो गया, चुप एकदम। बहुत बोल ली तुम, और आप सब लोग भी जाइए यहाँ से। हमने प्यार किया, हम अपने आप देख लेंगे क्या करना है। इंद्रेश, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे थे। अरे ओ काका, हमारे लिए का अच्छा है का बुरा है हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। और खड़े का निकलो ऐसे। अरे भलाई का जमाना नहीं है, चलिए हम लोग चलते हैं। निकलो। शांत हो जाओ इंद्रेश, जा चुके हैं सर। अब हमको कोई अंदर लेकर जाएगा क्या? हम बता रहे हैं, बहुत ही चालाक लड़की है। वैसे पूरा प्लान सेट कर दिए थे आज, लेकिन आपका लाडला सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। ये इंद्रेश इतना क्रोधित क्यों हो रहा है? देवी पालोमी, कहीं आपका प्रभाव कम तो नहीं हो रहा? आजकल निधि उसके समीप बैठती भी नहीं और ना ही इंद्रेश से बातें करती है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। निधि को इंद्रेश के साथ रहना ही होगा, अन्यथा हमारा संपूर्ण व्यर्थ चला जाए। आप इस समय वर नहीं मांग रही, हम वचन देते हैं यदि भविष्य में आपकी कोई भी कामना हो, हम अवश्य पूरी करेंगे। महादेव, अब भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुत्री संतोषी ने ये क्यों किया। क्यों देवी पौलोमी को मनचाहा वर दिया? देवी पौलोमी का स्वभाव जिस प्रकार का है, वो पुत्री संतोषी के वर का
अवश्य दुरुपयोग करेगी। देवी, आपकी पोती देवी पोलोमी की भांति चतुर नहीं है। पुत्री संतोषी प्रेम, आस्था, आरती और भक्ति को महत्व देती है। हमें ज्ञात है इसका परिणाम सुखद नहीं होगा, किंतु पुत्री संतोषी ने उचित किया। ईश्वर का हृदय ऐसा ही होना चाहिए। हमने भी तो भस्मासुर को ऐसे ही वरदान दिया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भस्मासुर, प्रभु, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। बोलो, क्या वरदान चाहिए? हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके मस्तक पर अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। हे महादेव, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपने जो वरदान दिया है वो क्रियाशील है या नहीं। इसलिए महादेव, मैं अपना हाथ आपके मस्तक पर रखना चाहता हूं। महादेव, महादेव, आप अपने वरदान से विमुख नहीं हो सकते। सामने आइए महादेव। परंतु प्रभु, आपको आशीर्वाद देने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि भस्मासुर ने तप किया था और तप में सच्चा भाव था। कोई भी देव किसी भी भक्त की भक्ति और तप को व्यर्थ नहीं जाने देता। देवी, महादेव ने प्रत्येक युग में अपने भक्तों को वरदान दिया है। महादेव तो प्रभु, आप दोनों की लीला के कितने रूप हैं? लीलाओं के भी और नारायण के भी। एक रूप मोहिनी रूप भी है ना नारायण? श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हे सुंदरी, तुम कौन हो? मेरा नाम मोहिनी है। तीनों लोकों में मेरी सुंदरता के चर्चे हैं, और तुम मुझे नहीं जानते? इतनी सुंदर स्त्री को तो मेरे पास होना चाहिए था, क्योंकि अब मैं भी इन तीनों लोगों का स्वामी होने वाला हूँ। स्वयं महादेव ने मुझे ये वरदान दिया है। यदि ऐसा है तो मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, यदि तुम्हें नृत्य आता हो तो, क्योंकि नृत्य मुझे अधिक प्रिय है। किंतु सुंदरी, नृत्य तो मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे प्रशिक्षण दोगी तो मैं सीख जाऊंगा। तो चलो अभी सिखा देती हूँ। महादेव, मन में एक प्रश्न उठ रहा है। जब एक भस्मासुर का उदाहरण देख लिया है, तो देवी देवताओं को वर देते समय भक्त की भावनाओं को जांच नहीं लेना चाहिए? यही देव नियम है देवी। एक देवता को सदैव अपने भक्त की कुलोषित भावनाओं से बड़ा होना चाहिए, और कलयुग में इस बात का सत्य होना और भी आवश्यक है। आज वर देकर पुत्री संतोषी का अस्तित्व आज स्वतः ही देवी पोलोमी से बड़ा हो गया, किंतु इस बड़प्पन का मूल्य है जो पुत्री संतोषी को कभी ना कभी चुकाना होगा। पर हमें प्रसन्नता है
कि पुत्री संतोषी ने देव भावना को खंडित नहीं होने दिया।